ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। आज की मुरली मंथन करेंगे। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वह बूंद है मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। आज का प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? उत्तर है, हर एक को बाप का परिचय देना है। यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। और बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। श्रीमत पर सभी की खातिरी करनी है। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसी को बाबा का परिचय देना। आप जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बैच लगा के कर सकते हो सेवा। और पैम्पलेट्स है, अलग अलग भाषाओं में भी छपा के दे सकते हो। लेकिन सेवा के लिए सेवा कौन कर सकता है? जिसमें देह ही अभिमानी स्थिति है। जो देह अभिमान में रहेगा वो सेवा नहीं कर पाता। और किसी को अगर बोलना नहीं आता तो ये भी एक अलग बात है, क्योंकि बोलना सबको आता है, पर कहाँ कैसे बोलना है ये हमें समझ होनी चाहिए। और अंदर में एक ताकत होनी चाहिए कि बाबा का परिचय दे। और आजकल तो बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, सोशल मीडिया है, घर के बाहर आप लगा सकते हो। मधुबन से शिव आमंत्रण मिलती है, गेट नंबर 1 के सामने डायमंड हॉल, बहुत अच्छी, सिर्फ 3 रुपये में। आप मैं भी लेके आया हूँ 3000, तो 3 रुपये में आती है। आप देख लीजिए, वही बाहर छपाते हैं तो 10 रुपया लगता है। आप वो ला सकते हो, उसमें अंदर पैम्पलेट डाल सकते हो। कहाँ भी हॉस्पिटल जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ तो युक्ति से दे दें। सेवा के लिए निश्चय चाहिए, एकदम जिगरी निश्चय, एकदम प्यार चाहिए, तब होती है सेवा। और वो नहीं कर सको तो मनसा सेवा कर लीजिए कि बाबा, हे आत्माओं, आप सब शरीर नहीं हो, फरिश्ता बन के ऐसे ग्लोब पर टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दीजिए। आप वो भी कर सकते हो। तो बाबा ने आगे क्या कहा, दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। जो है ना, दुनिया वालों के लिए बाबा ने क्या बोला, वो जानते ही नहीं है कि कब बनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है। वो ये बोलते हैं ना, कई लोगों को जब हम परिचय देते हैं कि आपके लिए तो आएगा, हमारे लिए तो यही सतयुग है। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा अच्छा मोबाइल, अच्छे अच्छे वीडियोस हम देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टीवी में अच्छी अच्छी पिक्चरें आती है, खाने के लिए अच्छा अच्छा है, घूमने के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, तो उनके लिए तो यही स्वर्ग है। लेकिन बाबा ने क्या बोला, ये जाने वाली दुनिया, उसको सदा याद रखे। और जो मधुबन में भी रहते हैं, सेवा केंद्रों में भी, उन्हें भी सदा इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि माया सर्वव्यापी है।
कि आपको जो सेवाएं मिली है, आपको जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं, आप उसमें निर्मोही बन के सेवा कीजिए, निर्माण बन के सेवा कीजिए, निमित्त बन के सेवा कीजिए। एक रूम था वहाँ मधुबन में, मैं सुबह था तो एक भाई ने कहा ये सोफ़ा को उठा के चेयर को वहाँ रखना है। एक बहुत बड़ा रूम था जैसे मेडिटेशन रूम। मैंने कहा मैं आ जाऊँ? तो कहा आ जाओ। तो मैंने उस बहुत बड़ा सोफ़ा के चेयर को ऊपर से रखा। फिर मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैंने कहा भैया तो बहुत बड़े हैं, हम तो सोफ़ा पे बैठने। तो उसने कितनी अच्छी बात बोली कि मैं तो निमित्त हूँ, ये तो बाबा का यज्ञ है। तो ये भावना होनी चाहिए हर बच्चे में। अगर ये भावना होगी तो हर सेंटर, सेवा केंद्र, सब जोन, सब जगह प्यार ही प्यार होगा। जो बाबा को ये ना कहना पड़े लून पानी क्यों हो जाते हो। सबको उसी दृष्टि से देखेंगे, गरीब हो अमीर हो, भेदभाव नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा धंधा दौरी करो। ऐसा कभी नहीं कहता बाबा कि आप सब छोड़ के बैठ जाओ। हाँ, वो एक समय था जब यज्ञ की स्थापना करनी थी। और आज आत्मा के ऊपर बाबा बहुत कह रहा है कि अपने को आत्मा समझो, कि मैं आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई बार सेवा केंद्रों में आप कोर्स कराते हो तो गरीब लोग भी आते हैं, कोई बिना नहाए धोए भी आ जाते हैं, काले भी होते हैं, उनके शरीर में दाग भी होता है, जो आपके देह अभिमान को प्रॉब्लम करता है। फिर आपका मन नहीं करता है ना कभी कभी कोर्स कराने का। तो ये बहुत बड़े एक सूक्ष्म पाप है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़, बाबा पूछेगा। तो आपको अपनी आत्मिक स्थिति अच्छी बनानी है जिससे आपको बदबू ना आए। फिर आप उसको प्यार से बोले भैया आप कल आप नहा के आना। हम एकदम डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, इससे क्या उसको उसकी फीलिंग को फील कर सकता है। फिर वो दूसरे दिन नहीं आएगा तो किस पर बोझ चढ़ेगा। तो हम जो बाबा कहते हैं ना शुरुआत में मीठे बच्चे, इतना तो हम कर सकते हैं, कोई भी बात प्यार से तो बोल सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए। बाबा ने क्या बोला, धारणा करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम कैसे हैं, उत्तम है, मध्यम है, क्या हम सतयुग को लेवल को पा सकते हैं, ये अपने से पूछिए। आज की धारणा है आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना। देखो आ गई ना वही बात, महावीर बन इस फरमान को पलना है। जो करेगा वो है बाबा की नज़र में महावीर। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। सेवा केंद्रों में भी यही होना चाहिए। हम यज्ञ में है ना, कोई भी चीज़ शांत रह के बोलो। और आज का वरदान अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। अब कौन है सच्ची सीता? जो अमृत वेला अच्छा करते। मैं लेट हुआ, ये हुआ, तो आप दिन में योग करो, 1 घंटा बैठो। तो अमृत वेला अच्छा है तो बाबा ने आज सारा जवाब दे दिया कि मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा ये स्थिति ठीक नहीं। तो आप अमृत वेला बैठो, हो ना हो आप बैठो। बिना मेहनत के तो रोटी भी नहीं मिलती, सैलरी भी नहीं मिलती मुझे। तो आपको सतयुग में क्या पद चाहिए, ये अमृत वेला पे निर्भर है। और आज का स्लोगन है बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र है, और जो व्यर्थ में जाएगा उसकी कभी एकाग्र नहीं होगी। इसलिए व्यर्थ से मुक्त रहे, ठीक है। ओम शांति।